इसके बाद मिलारेपा भिक्षाटन के लिए निकल पड़े ताकि पूरे साल के लिए भोजन का इंतजाम कर सके। वे दूर दूर तक भिक्षा मांगते रहे और एक बोर भर गेहूं इकट्ठा कर लिया। साथ ही उन्होंने एक पारंपरिक तांबे का बर्तन भी खरीदा। जब वह भारी बोरा लेकर मारपा के घर लौटे तो गलती से बोरा गिर गया और तेज आवाज हुई, जिससे मारपा नाराज हो गए। मारपा बोले, तुम्हारे इस व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि तुम इस घर को भी अपने चाचा के घर की तरह बर्बाद कर दोगे। अब यहां से चले जाओ। मिलारेपा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं भोजन लाऊंगा और मैंने अपना वादा निभाया। बोरा भारी था इसलिए मुझसे संभल नहीं पाया। मारपा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बोरे को रखने के तरीके से ही तुम्हारे व्यवहार का आकलन होता है। मिलारेपा की कठिन यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुरु मारपा की पत्नी दगमेमा से मदद की गुहार लगाई। दगमेमा ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और मारपा से कहा, आप मिलारेपा को क्यों नहीं सिखाते? वह अच्छी तरह से हमारी सेवा कर रहा है। मारपा ने जवाब दिया, अगर यह मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर बना देगा तो मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि इसे अकेले बनाना होगा, किसी की भी मदद नहीं लेनी होगी। मारपा ने मिलारेपा को पहला कार्य दिया, एक गोलाकार टावर का निर्माण करना। यह काम उन्होंने अकेले करना था, बिना किसी की मदद के। मिलारेपा ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को शुरू किया। उन्होंने लकड़ियां काटी, पत्थर इकट्ठे किए और बिना सहायता के टावर बनाने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद जब टावर लगभग पूरा हो गया तो मारपा ने अचानक कहा, इस टावर को गिरा दो और सारे पत्थर और लकड़ियां वहीं वापस रख दो जहां से उन्हें लाया था। पहली परीक्षा के बाद मारपा ने उन्हें दूसरा कार्य दिया, अर्धचंद्राकार टावर बनाने का। मिलारेपा ने फिर से इस कार्य को स्वीकार किया और पूरी मेहनत से निर्माण किया। लेकिन जब यह टावर भी तैयार हो गया तो मारपा ने फिर से कहा, इसे भी गिरा दो और सारे पत्थर वापस वहीं रख दो। तीसरी परीक्षा में मिलारेपा को त्रिकोणीय भवन बनाने का आदेश मिला। इस बार भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के यह काम किया। लेकिन जब भवन तैयार होने के करीब था, मारपा ने फिर से नाराजगी जताई और कहा, इसे भी गिरा दो और सारे पत्थर वहीं रख दो। इन परीक्षाओं के दौरान मिलारेपा का शरीर पूरी तरह थक गया था। उनके हाथों और पीठ पर घाव हो गए थे, लेकिन उनके धैर्य और समर्पण में